पूरा शहर जॉम्बी में बदल चुका था, लेकिन एलेक्स जो जॉम्बी नहीं था उनके बीच छिपकर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक कार आकर रुकी और उसमें से कुछ लड़के बाहर निकले। ये लड़के रोज यहाँ आते थे सिर्फ जॉम्बी को मारने का मजा लेने के लिए। एलेक्स को डर था कि कहीं उसकी असली पहचान सामने न आ जाए, क्योंकि वे लड़के बेरहमी से जोम्बियों को मार रहे थे। उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो चुप रहा। तभी लड़कों में से एक ने अपनी बंदूक रिलोड करने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में सारी गोलियां जमीन पर गिर गई। इसी बीच जोम्बियों ने उस पर हमला कर दिया। अपने दोस्त को मरता देख बाकी लड़के डर के वहाँ से भाग खड़े हुए। जोम्बियों का झुंड आगे बढ़ गया, लेकिन एलेक्स पीछे ही रह गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई ऊपर से उसे देख रहा है, लेकिन उसे बचाने की बजाय वो शख्स वहाँ से चले गए। अब एलेक्स ने जीने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और उसी की वजह से उसकी जान बच गई। वो उठा और किसी तरह एक मेडिकल सेंटर तक पहुंचा, लेकिन वहाँ की दवाइयाँ पहले ही खत्म हो चुकी थी। वो अपने घायल पैर पर टेप बांधने लगा। तभी अचानक 3 लोग बंदूक लेकर अंदर आए। एलेक्स ने उन्हें बताया कि वो ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित नहीं है, बल्कि उसे एक कुत्ते ने काटा है। एक डॉक्टर ने उसे रेबीज का इंजेक्शन लगाया और कुछ दिनों तक उनके साथ रहने को कहा। जब एलेक्स अंदर गया तो उसने देखा कि कुछ लोग अब भी जिंदा हैं। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिली कि कम से कम कुछ लोग तो बच गए हैं। लेकिन अगली सुबह एलेक्स को कुछ अजीब सा लगा। पूरा माहौल एकदम शांत था। जब वो बाहर निकला तो वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसने एक लड़की को रोते हुए अपने पिता को पुकारते देखा। एलेक्स ने ऊपर देखा तो पाया कि सभी लोग इकट्ठा थे और एक आदमी को गले लगाकर विदा कर रहे थे। उसे तो पता भी नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है और वो चुपचाप जोम्बियों की तरफ बढ़ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि ये लोग जिंदा रहने के लिए हर दिन किसी एक इंसान की बलि देते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग ऐसे अपने काम में लग गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं।